देखिए, आइए सचिन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सच्चिदानंद टेकर, सचिन जी स्वागत है आपका। आपके स्टॉक आपकी अनुपस्थिति में काफी दौड़ लगाते हुए देखिए पिछले 2-3 दिनों में। आज के लिए पिक ऑफ द डे कौन सा है सर? गुड मॉर्निंग अनिल सर, गुड मॉर्निंग दीप। अनिल जी, यहाँ पर स्टॉक खरीदना है और वो है रिलायंस, जिसका जिक्र हमने कल भी जी बिजनेस पे किया था दोपहर के शो में। एंड जिस तरीके से ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है आज भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम दिखना चाहिए। कल के सत्र में ऑलमोस्ट 6% ओवर एडिशंस हुए थे। 1600 का एक अहम रेजिस्टेंस जोन है ऑप्शंस के डायरेक्ट डेटा के लिहाज से, तो मुझे लग रहा है वहां पर भी एक ब्रेकआउट होना चाहिए जिस तरीके से पोजीशंस है। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है रिलायंस में। अभी भी 1580 के आसपास इसके स्पॉट की क्लोजिंग है। 1550 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। इंट्राडे के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 1620 का। एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 1650 1660 इस पर्टिकुलर जोन में ये स्विंग होना चाहिए अगले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर रिलायंस काफी अच्छी तरह आउट परफॉर्म कर रहा है एंड मुझे लग रहा है इसकी आउट परफॉर्मेंस अभी भी जारी रह सकती है अगले कुछ दिनों के लिए। ओके, तो रिलायंस में करे खरीदारी, ये है राय सचिन जी की तरफ से आती हुई। एचडीएफसी लिमिटेड, यहां पर भी एक और खबर आ रही कि 2 से 2.5% के आसपास की स्टेक बेची जा सकती है। सचिन जी इसके चार्ट्स देखिएगा और बताइएगा कि क्या यहां पर भी जब भी ब्लॉक डील हो खरीदारी करनी चाहिए, और वो क्या प्राइस हो सकती है, किन लेवल के आसपास खरीदेंगे तो बेहतर होगा? अनिल जी, एचडीएफसी लिमिटेड मैं भी काफी क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है अराउंड 1730 एक आइडियल लेवल है जहां पर अगर डिक्लाइन में थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है तो वहां पर खरीदारी करने में कोई हर्ज नहीं है। ऊपर के अगर हम बाउंड्स देखें तो काफी अच्छी तरह डिफाइंड है। 1900 तक ऊपर की जगह है एंड नीचे अभी मुझे लग रहा है जो एक फॉर्मिडेबल बेस बना था 1500 के आसपास, मुझे लग रहा है वो कहीं जाकर शिफ्ट हो चुका है अराउंड 1650 1660 के आसपास। तो मुझे लग रहा है अगर थोड़ी सी और डिक्लाइन हो जाती है तो 1730 एक बेटर लेवल होगा जहां पर आपको लॉन्ग पोजीशन री इनिशिएट करनी चाहिए। एसबीआई, सचिन जी इसके चार्ट्स देखिए और बताइए इस पर राय। 2 खबरें हैं। एक, 11 जून को यहां पर फैसला लिया जाएगा कि क्या 11,300 करोड़ रुपए के विदेशी बॉन्ड जारी किए जाए या नहीं, पहली बात। लेकिन उससे पहले आज ही नतीजे आने वाले हैं एसबीआई के, और नतीजों से पहले स्टॉक बेहद मजबूती के साथ काम करता हुआ दिखा है पिछले कुछ दिनों में। क्या अब खरीदा जाए या रिजल्ट का इंतजार करें? अनिल जी, देखिए इस स्टॉक में ऑलरेडी एक अच्छा रनअप हो चुका है। इनफैक्ट 150 145 के आसपास इसने एक स्विंग बनाया था, उसके बाद लगातार 5 दिनों तक यहाँ पर एक अच्छी तेजी बनी है। बट इमीडिएटली अगर हर्डल देखें तो 180 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से आज इवेंट्स प्लेस्ड है तो ये जो दायरा है 180 का, मुझे लग रहा है वो ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद पोजिशन री इनिशिएट करनी चाहिए। फिलहाल तो मुझे लग रहा है आज के सत्र के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। यहाँ पर वीकनेस कहीं नहीं है, बट जिस इंटेंसिटी से ब्रेकआउट होना चाहिए वैसे इंटेंसिटी अभी तक मिली नहीं है स्टॉक में। तो मैं काफी वॉचफुल रहूंगा 180 लेवल के आसपास। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो ऊपर के लेवल्स अराउंड 200 205 ये काफी जल्दी आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से 180 के ऊपर एक कंडीशनल बाय जनरेट होना चाहिए एंड मुझे लग रहा है उसके बाद ही स्टॉक को चेस करना चाहिए, फिलहाल तो नहीं। ओके, ये आपकी राय है। होगा टाटा मोटर्स, दूसरा स्टॉक जो तेज दौड़ लगा रहा है। सचिन जी इसके चार्ट्स देखकर बताइए आज के लिए ऊपर के और टारगेट्स क्या बनेंगे? अनिल जी, टाटा मोटर्स में तो मुझे लग रहा है कि रुझान पॉजिटिव ही रखना चाहिए और इनफैक्ट ये पूरा पैक आज काफी समय के बाद एक साथ चल रहा है। तो ऊपर के नजर लेवल्स पे नजर है मेरी अराउंड 106 तक की। तो इंट्राडे के लिहाज से भी ये पोजीशन ली जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको ओपन का ही रखना चाहिए 99 95 ये जो ओपनिंग है लगभग 100 रुपए के आसपास। 2 रुपए की रिस्क होगी एंड ऊपर 4 रुपए तक का रिवॉर्ड होगा। अनिल जी, मेरे पास एक बीटीएसटी ट्रेड है, अगर आप बिल्कुल बजाय तो। आपके पास ट्रेड है, हमारे पास बिगुल है, दोनों का संगम कर लेते हैं सर। आइए, पहला बिगुल आज का सचिन जी कर रहे हैं पारी की शुरुआत, ओपनिंग बीटीएसटी। बताएं सर। अनिल जी, मेटल्स पे ही फोकस है एंड लेना चाहिए जेएसडब्ल्यू स्टील। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 193 के आसपास। फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 202 का और एक फाइनल टारगेट होगा अराउंड 211 तक का।
यहाँ पर JSW स्टील फ्यूचर्स में खरीदारी करनी चाहिए। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन रहा है। तो अगर हम डेली चार्ट्स पे देखें तो काफी समय के बाद यहाँ पर एक राइजिंग ट्री काइंड ऑफ फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट अभी हो रहा है। तो ये क्लस्टर से निकल रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है एंड ये कंटिन्यू रह सकती है अगले 1 से 2 दिनों के लिए। तो 211 फाइनल टारगेट होगा, 202 का इंट्राडे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 193 पे इन फ्यूचर्स। ओके, तो ये है पहला स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है सचिन जी की तरफ से। 197 के आसपास, 197 198 के आसपास खरीदने JSW स्टील। 193 का लगाएं स्टॉप लॉस। 207 202 और 211 202 211 ये हैं 2 टारगेट्स जिसके लिए करनी है आरटी का। बताएं सर। खरीदारी करनी है, स्टॉक है इंडसइंड बैंक। अगर हम पिछले 4 दिनों का डेटा देखें तो काफी अच्छी तरह यहाँ पर मुझे लग रहा है 400 के आसपास एक बेस उसने बना दिया है एंड जिस तरीके से अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर फिलहाल ग्रोथ कर रहा है, कल के 2 दिन के करेक्शन के बाद यहाँ पर जो बेस बना है मुझे लग रहा है 410 के स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। इंट्राडे टारगेट होगा अराउंड 434 का और पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 480 का। तो यहाँ पर खरीदना है इंडसइंड बैंक फ्यूचर्स। 480 पोजीशनल टारगेट, इतना ज्यादा? जी बिल्कुल अनिल जी, इनफैक्ट जिस तरीके से इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर रहा है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में रहा है स्टॉक एंड इसके बाउंस काफी दूर है। अराउंड 350 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बन रहा था स्टॉक में और 500 के आसपास थोड़ा सा सप्लाई जोन है। बट जिस तरीके से हाल फिलहाल में एक रिबाउंड हुआ था प्रीवियस सपोर्ट से एंड जिस तरीके से पिछले 4 दिनों का कंसोलिडेशन हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ पर वो बैंड में शिफ्ट हो चुका है। ऑन द लोअर साइड मुझे लग रहा है 350 से इंपॉर्टेंट अभी 400 का सपोर्ट हो गया है। तो मुझे लग रहा है ऊपर में भी ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो फिलहाल तो रेजिस्टेंस जो है 500 का, तो इसलिए मैंने 480 का ही टारगेट रखा है। बट मुझे लग रहा है अगर स्ट्रक्चर में एक चेंज चाहिए तो 500 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। बट फिलहाल तो मुझे जिस तरीके से पोजीशन है मुझे लग रहा है 480 तक तो ये अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। लेकिन सबसे काबिल तारीफ तेजी है वो है SBI में। नतीजों से पहले 4% मजबूत होना मजाक नहीं है, बहुत ही बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है। यहाँ पर एक अच्छी खरीदारी का रुझान आपको नजर आएगा SBI में। SBI के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग टारगेट सचिन जी जरा बता दें एक बार। अनिल जी मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर ऑप्शन थ्रू अगर हम ये पार्टिसिपेट करें तो बेटर होगा क्योंकि आज उसके रिजल्ट्स भी है। तो क्लियरली 180 का जो कॉल ऑप्शन है मुझे लग रहा है वहां पर शिफ्ट होना चाहिए, जो 11 रुपए के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 8 रुपए तक का आपको लगाना है स्टॉप लॉस और मुझे लग रहा है ऊपर में अराउंड 16.5-17 तक ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो फ्यूचर्स में अगर किसी की पोजीशन है और अगर वो ऑप्शन में शिफ्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट स्ट्राइक होगा SBI का 180 का कॉल ऑप्शन। एंड अगर किसी को इसी फ्यूचर में मेंटेन रखनी अपनी पोजीशन तो मुझे लग रहा है आज का जो ओपन था वो अराउंड 197 के आसपास, आई थिंक 177 के आसपास, मुझे लग रहा है उसी को स्टॉप लॉस मानना चाहिए। एंड जो एक गैप एरिया है अराउंड 188 के आसपास, 188 189 के आसपास, मुझे लग रहा है उसी को प्रोबेबल टारगेट के लिहाज से दिखना राय है। कुछ और 10 की कमाई आएंगी, लेकिन उससे पहले सचिन जी कह रहे हैं कि मुझे एक BTST कॉल देना, कुछ एक दमदार BTST कॉल सचिन जी के पास आया है, तो पहले मैं उनके लिए एक बिगुल बजा दूं, उसके बाद 10 की कमाई। बताएं सर। अनिल जी जैसे आपने जिक्र किया था काफी सारे पावर स्टॉक्स आज के सत्र में बजिंग हैं। जिस तरीके से क्यूमिंस इंडिया का सेटअप है मुझे लग रहा है वहां पर एक काफी कमेंडेबल ब्रेकआउट हो चुका है। जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशन है मुझे लग रहा है 420 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन आपको बनानी चाहिए। क्यूमिंस इंडिया फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको अभी यहाँ से लगाना है अराउंड 382 का एंड लॉन्ग्स आपको डिप्लॉय करने चाहिए। ओवरऑल अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो ब्रॉडर स्केल पे एक 1 to 3 पैटर्न बना है जिसका एक्सटेंशन मुझे लग रहा है जो रीसेंट स्विंग उसका हुआ था अराउंड 422 का, मुझे लग रहा है उसके ऊपर की मूव पोजिशनली भी जा सकती है। बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से 380 के आसपास एक अच्छा बेस नजर आ रहा है जिस तरीके से पोजिशन थी यहाँ पर। एंड पिछले 4 दिनों में अगर हम डेटा देखें तो वहां पर कंटिन्यूसली स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन थे, डोजी फॉर्मेशन थे, तो वहां से ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे लग रहा है काफी इंटरेस्टिंग डेटा है यहाँ पर। तो 420 के एक ही लक्ष्य के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए 382 के स्टॉप लॉस के साथ।
ओके, और अगर शायद आप नहीं देते तो अगला मेरा सवाल कमिंस इंडिया पर ही होने वाला था, क्योंकि स्टॉक में जिस तरह से 17-18% का ओपन इंटरेस्ट बना है और आज जिस तरह का ये एक्शन दिखा रहा है प्राइस और वॉल्यूम का, स्टॉक में बड़ी तेजी की तैयारी होती दिख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। जिस तरह से प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन मिलाकर आया है कमिंस में, कुछ तो बड़ा होने की तैयारी में, तो वो पहले ही सचिन जी ने पकड़ लिया है। क्यूमिंस इंडिया 392 के लेवल पे खरीदी है, 382 का स्टॉप लॉस, 420 420 का टारगेट रखकर आपको करनी है खरीदारी। ये है आपके लिए क्यूमिंस इंडिया में खरीदारी करने की राय। आइए 10 की कमाई का सचिन जी के लिए। बताएं सचिन जी। अनिल जी, यहाँ पर 10 की कमाई में मैं देना चाहूंगा ब्लू स्टार, जो काफी समय से एक डिप्रेस्ड मूड में रहा है, बट जिस तरीके से इसका वीकली स्ट्रक्चर अभी वापस इंप्रूव हो चुका है, मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये संकेत यही दे रहा है कि अराउंड एक डबल बॉटम फॉर्मेशन प्लेस्ड है एंड उसके लेवल्स काफी स्ट्रांग हो चुके हैं। अराउंड 450 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बना है, वहीं से एक अच्छा रिबाउंड हुआ है। अगर डेली चार्ट्स पे देखें तो यहाँ पर भी एक फ्रेश हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस बनने की शुरुआत हुई है, तो मुझे लग रहा है अभी यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक ऐड करना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मेरी उम्मीद है कि अराउंड 695-700 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। एक पोजिशनल ट्रेड है, एक फोलियो में ही आपको रखना है, एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है ऑन क्लोजिंग बेसिस जब तक ये स्टॉक अराउंड 495-500 इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं देता, आई थिंक तब तक ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वैलिड रहेगा। तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, अक्यूमुलेट करना चाहिए ब्लू स्टार कंपनी, एंड एक फाइनल टारगेट होगा अराउंड 695। ओके, तो ये है आपके लिए ब्लू स्टार में खरीदारी करने की राय 10 की कमाई के तौर पर। और ऐसी स्टॉक्स मजबूत दिख भी रहे। बात ये भी चल रही कि जल्दी शायद एयर कंडीशंस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाए, जो प्रधानमंत्री जी ने भी एक संकेत दिया था। एसी, फर्नीचर और फुटवेयर, ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की खबर कभी भी आ सकती है, कभी भी। जी हाँ, तो उसको ध्यान में रखते हो। उस लिहाज से फंडामेंटली स्टॉक बढ़िया है। यहाँ पर भी मूव आते हुए दिख रहा है। सचिन जी, बीपीसीएल और आईओसी में पिछले 2 दिनों से मूव्स देख रहे हैं। आज एचपीसीएल में भी कुछ खरीदारी आई है, 200 के ऊपर गया है स्टॉक, कोई ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है? डीप इनफैक्ट एक बुलिश आउटलुक ही रखना है। मुझे लग रहा है ऊपर में अराउंड 211-212 तक इसमें जगह जरूर है। इनफैक्ट पिछले 4 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद ये मुझे लग रहा है मूव निकल रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग बायस रखने में कोई हर्ज नहीं है। इसकी जो ओपनिंग थी अराउंड 197 के आसपास, मुझे लग रहा है फ्यूचर्स में वहीं पे एक वैलिड स्टॉप लॉस होगा जिस तरीके से इसका कंसोलिडेशन है, एंड डेफिनेटली अराउंड 210 के जैसे नजदीक आ जाता है, वहां पर एक रिव्यू तो होगा। तो एक बुलिश बायस रखना चाहिए काउंटर में। 210 जैसे ही आ जाता है वहां पर रिव्यू करना चाहिए। बिल्कुल, तो एक बुलिश व्यू रखिए जहां तक एचपीसीएल का सवाल है।